उमर की कॉल। हेलो उमर। मुझे कल तुमसे मिलना है। कल? हाँ, हर हाल में हर कीमत पर मिलना है मुझे। मगर उमर कल तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। मगर उमर शकीला नाश्ता ले आओ, देर हो गई है भाई। घाक आए हुए हम वर्कशॉप पे, जल्दी लाओ। लाओ बेटा। शकीला। श, शकीला। अरे चंदा, तुम यहाँ? क्या हुआ? इतने हैरान होने की क्या बात है? उसका घर है, आ सकती है। और वैसे भी अब तो मेहमानों की तरह आया करेगी आगे। मेरा मतलब है अब शादी हो जाएगी ना, फिर बस मेहमानों की तरह आएगी हमारे पास, कभी कभी दीदार होगा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। क्यों भाई? जरूरी बात मेरे सामने नहीं हो सकती क्या? घर का फर्द हूं, बहनों ही हूं तुम्हारा। कुछ बातें बहनोई के सामने नहीं की जा सकती। चलो चंदा। चंदा, अगर जरूरी बात थी तो तुम मुझे बुला लेती। खालिद के होते हुए तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। मेरा बस चले तो मैं उसका साया भी तुम पर ना पड़ने दूं। यही तो बात है, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है इन सब बातों का। क्या मतलब? मुझे अभी और इसी वक्त उमर से मिलने जाना है। उसके रवैये ने मुझे बहुत डरा दिया है। अभी खालिद के घर पे होते हुए तो मैं नहीं जा सकती। खालिद चले जाए तो मैं इंतजार नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं उमर से मिलने जा रही हूँ। उमर मुझसे कोई बात करना चाहता है। उसके लहजे ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया है। मैं बस जा रही हूँ उससे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात मैंने अंगारों पर काटी है उमर। तुमने मुझसे जिस तरह बात की, मैं तुम्हारे लहजे की सख्ती महसूस कर सकती थी। ये सोचकर मैं सारी रात परेशान रही। बहुत मुश्किल से काटा मैंने वो वक्त। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। एक फैसला किया है मैंने। कैसा फैसला? कोई परेशानी है? कितने दिन से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे उमर। मिलते हो तो तुम्हारे चेहरे पे परेशानी होती है, फोन करती हूँ तो तुम्हारे लहजे में खामोशी होती है। आखिर बात क्या है? मुझे कुछ तो बताओ, किस फैसले की बात कर रहे हो तुम? आज इसी खामोशी को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या? क्या मतलब? बड़ा मान होंदा है सजे नादा। इसका इसका क्या मतलब है? इसी अंगूठी ने तुम्हें और मुझे रिश्ते में जोड़ा था। आज मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मगर उमर। कोई सवाल मत करना, क्योंकि उसका जवाब देकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता।
मैं समझी नहीं उमर, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी अकेले बैठकर तन्हाई में सोचना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उमर, नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके घर को ऐसे जाने नहीं दूंगा। वकील साहब, बात घर की नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं इस मामले को जल्द से जल्द हल होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। मगर आपकी बीवी तो खुला के लिए बज़िद हैं और खुला के साथ साथ घर भी हथियाना चाहती हैं, जो आप उनकी मोहब्बत में उनके नाम कर चुके हैं। मैं चाहूँ तो इस केस का 2 दिन में फैसला करवा सकता हूँ, मगर इसके लिए भी आप राज़ी नहीं हैं। लेकिन वकील साहब, वो मेरी बीवी भी तो है। उसकी बेवकूफ़ी, उसकी नासमझी की वजह से मैं उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता, कोई बहतान नहीं लगा सकता। तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है केस चलने दें। अगली पेशी पे आ जाइएगा घर के कागजात लेके। ठीक है, थैंक यू। इसी अंगूठी ने तुम्हें और मुझे रिश्ते में जोड़ा था। आज मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मगर उमर, कोई सवाल मत करना, क्योंकि उसका जवाब देकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी अकेले बैठकर तन्हाई में सोचना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हेलो। इफ़ी, उमर ने क्या किया उमर ने? और तुम रो क्यों रही हो? उमर ने सब कुछ खत्म कर दिया है। सब कुछ खत्म कर दिया? मैं समझी नहीं चंदा, साफ साफ बता हुआ क्या है? उमर ने मेरे हाथ से हमारी मंगनी की अंगूठी उतार दी। उसने सब कुछ खत्म कर दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए मुझसे। ऐसे कैसे खत्म कर दिया? मजाक है क्या कोई? देखो, तुम दोनों में कोई बात तो हुई होगी, कोई झगड़ा हुआ होगा। कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा उमर से। रात में उमर की कॉल आई थी, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और अच्छा, तुम रोना तो बंद करो। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अम्मी से बात करती हूँ, वो उससे बात करेंगे, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। क्या मंगनी तोड़ दी, रिश्ता खत्म कर दिया? मगर ऐसा क्यों किया? ये तो अब आपको आपका बेटा ही बताएगा। आपको पता है चंदा कितनी बुरी तरह रो रही थी? जाहिर सी बात है, लड़कियों के लिए बात छोटी नहीं होती, मगर उमर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी
आखिर रफी ऐसी क्या बात हुई है? उमर जैसा लड़का ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुमने उससे पूछा नहीं? कहीं उनका झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं अम्मी, उमर तो मंगनी के बाद से ही चंदा से ठीक तरह बात ही नहीं कर रहा था। चंदा ने मुझे ये बात खुद बताई, इसीलिए मैंने उन दोनों की मुलाकात करवाई ताकि वो दोनों मिलकर जो भी बात हो आपस में मसला हल कर सके। लेकिन उमर, उसने उस दिन भी ठीक तरह बात नहीं की और ऑफिस का बहाना करके चला गया। और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? खैर, उमर को आने तो मैं बात करती हूँ उससे। बस कर दो, कब तक रोती रहोगी? ऐसे कैसे उमर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कुछ तो बोला होगा, कोई तो वजह बताई होगी। कुछ नहीं कहा अम्मी। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। बस आया, मेरे हाथ से अंगूठी उतारी, मेज पे रखी और चला गया। अम्मी, मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया उसने। कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बताता वो। मेरी कौन सी गलती थी ऐसी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी उसने मुझे? मुझे उमर से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो लड़का इतना गैर संजीदा है, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी? तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे बाप को इस रिश्ते के लिए मनाया, और जब अब उन्हें पता चलेगा कि वो लड़का खुद मंगनी तोड़ चुका है, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? नींद आती नहीं क्यों मुझे रात भर, जीना अपना तो जैसे एक सजा हो गया। हक जीने का वजह तो बताई होगी मंगनी तोड़ने की, पर तुमने उनको कहा नहीं कि वो लोग आए थे हमारे घर रिश्ता मांगने, हम उनके घर नहीं गए थे? कोई वजह नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, और न मैंने कुछ पूछा। मैं तो खुद अभी तक उन्हीं सवालों में उलझी हुई हूँ। अब रोने धोने से क्या फायदा बाजी? जो होना था हो गया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। सच्चाई छुपाने से कुछ हासिल नहीं होता, सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ठीक कहा तुमने, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। और कोई ज्यादा देर तक उससे भाग नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि उन्हें चंदा की असलियत का पता चल गया, इसीलिए तो बगैर कोई वजह बताए उन्होंने अंगूठी वापस कर दी इस तरह।
और वो भी लड़के ने खुद। मैं ठीक कह रहा हूं अब्बा जी, शरीफ घराने के लड़के ऐसे ही होते हैं। मगर ये सब उन्हें बताया किसने? पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी बताया है वो कभी चैन से नहीं बैठ सकेगा। मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाकर वो भी कभी सुख का सांस नहीं लेगा। माँ जी, आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो हमेशा इस खानदान की भलाई के बारे में सोचा है अब्बा जी। राशिदा, तुम बार बार अपनी बेटी की गलतियों का कसूरवार खालिद को क्यों समझती हो? अगर तुमने अपनी बेटी को संभाला होता ना, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। उमर, तुमने ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं आज लेट जाऊंगा। तुम तो वक्त के बहुत पाबंद थे। आज क्या ऐसी बात हो गई जो तुम लेट जाओगे? वो ऑफिस में आज कुछ जरूरी काम नहीं है, इसलिए लेट जाऊंगा। और तुमने चंदा से रिश्ता तोड़ दिया? ऐसी क्या बात हो गई थी कि सारे फैसले तुमने खुद ही कर लिए और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम इतने बड़े हो गए हो कि सारे फैसले खुद ही करने लग गए हो और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? कि जिस लड़की को तुम पसंद करते थे, जिसे शादी के लिए मुंतखब किया, जिसे जिद करके रिश्ता किया, आज जब तारीख तय होने वाली थी तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुमने मंगनी तोड़ दी। उमर, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होता। उसके घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कितने अजीब लोग हैं। कभी खुद ही रिश्ता लेकर आ जाते हैं और खुद ही मंगनी तोड़ देते हैं बगैर वजह बताए। चलो ठीक है, तुमने मंगनी तोड़ने की वजह उसको तो नहीं बताई, मुझे तो बता दो कम से कम। मैं नहीं बता सकता। जब उससे शादी करनी थी तब तो मुझे बता दिया। आज जब रिश्ता तोड़ रहे हो तो तब वजह नहीं बता रहे। नहीं प्लीज, मुझसे ऐसे सवालात मत पूछे जिसके जवाबात मेरे पास भी नहीं है। I'm really sorry। मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? कितनी खुश थी मैं कि उमर के साथ शादी करके हमेशा के लिए इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, जहां खालिद भाई की नजर, उनका साया भी मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरा ख्वाब आँख खुलने से पहले ही टूट गया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ शकीला? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा चंदा, बस तुम रोना बंद करो। नहीं शकीला, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां मुझसे नाराज हो गए। हाँ, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, इसीलिए मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिससे वो मुझसे नाराज हो गए? मुझे बताओ, ऐसा कौन सा गुनाह किया, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे? ऐसा मत कहो, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुमने कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं हुआ तुमसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन खालिद ने ही कुछ ऐसा कहा होगा अमर को जिसकी वजह से उसने इस शादी से मना कर दिया।
लेकिन तकलीफ की बात तो ये है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उसको मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती। बीवी की मोहब्बत और बीवी का मुनसब मेरी जुबान रोक लेता है। नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या? ठीक है, तुम्हारे लिए गिफ्ट। मुझे इफ़ी ने बताया कि तुम्हारी जॉब लगी नहीं, तो एक नई शुरुआत के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। नई शुरुआत तो हमारे रिश्ते की भी हुई, तुम्हारी हाँ के साथ, तो उसका गिफ्ट क्या है? हाँ, लेकिन मैं तो सोची थी कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओगे। उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होगी। बड़ा मान होंदा ए सजे नादा, हाथ आगे करो। ना होवे ते अब आगे खाओ। टूट जांदा, ना होवे ते बंदा टूट जांदा। ये तो सोने की है और बहुत महंगी होगी। हाँ है तो। तुम मुझे इतने महंगे महंगे तोहफे दे रहे हो, और अगर दूसरी लड़कियों की तरह मैं महंगे तोहफे ले लेके मुकर गई तो? ऐसा नहीं होगा। बड़ा यकीन है तुम्हें मुझ पे? है तो। तेरे प्यार में कितने नादान थे, प्यास इश्क दी कदे भी बुझदी नहीं, पावे सत समंदर तरे लेकिन जुबैदा बहन, उमर ने कोई तो वजह बताई होगी कि वो अब चंदा से शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर चंदा से कोई गलती हुई है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। अरे ऐसी बातें करके आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये क्या मामला है। कौन सी ऐसी बात है जो वो दिल में दबाए बैठा है? पूछती हूँ तो नाराज हो जाता है। लेकिन ये बात इस तरह तो नहीं खत्म हो सकती ना। मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। आप भी बेटियों की माँ हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि अगर शादी से कुछ अर्से पहले किसी लड़की की मंगनी टूट जाए तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे सवाल उठाते। किस किस को जवाब देगी मेरी बच्ची, किस किस का सामना करेगी? देखिए राशिदा बहन, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, मगर बात अब मेरी बस से बाहर हो चुकी है। मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उमर को समझाने की, और देखिएगा अल्लाह ताला चंदा के लिए सब कुछ अच्छा करेगा। उससे तो बेहतरी की दुआ की जा सकती है जो अब दिखाई नहीं दे रही। भाई क्या हुआ है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? चंदा से झगड़ा हुआ है या उसे कोई बात बुरी लगी है तो आप मुझे बताएं, मैं उससे बात करूंगी। आपकी हर शिकायत दूर हो जाएगी।
चंदा बहुत अच्छी लड़की है भाई। वो कितनी अच्छी लड़की क्यों ना हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और एक बात कान खोल के सुन लो, ना आइंदा तुम चंदा से बात करोगे, ना मिलोगे, और ना ही कोई ताल्लुक रखोगे। क्या मतलब है? चंदा मेरी दोस्त है और आप उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। कौन गलत है और कौन सही, ये वक्त और हालात पे छोड़ दो। बस तुम्हें जितना कहा उतना ही करो। मगर ये भी तो पता चले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा हैं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। जाओ अपने कमरे में। ये जो तुम मंगनी करवा कर हवाओं में उड़ रही हो और ये शादी की तैयारियां कर रही हो, सब धरी की धरी रह जाएंगी। ये मेरा वादा है। ठीक कहती है शकीला। यकीनन खालिद भाई ने ही उमर के दिल में मेरे खिलाफ मैल भरा है, लेकिन मुझे अब उमर को सब सच बताना होगा, अपने और खालिद भाई के बारे में, उनकी हकीकत और उनकी असलियत भी। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा मेरी तमाम कही हुई बातों पर। मैंने कहा था ना, तुम्हारी शादी की तैयारियां सिर्फ तैयारियां ही रह जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब मेरा शक सही था, तुमने ही उमर को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? तुम्हें तो अब तक यकीन हो जाना चाहिए था, तुम अभी तक शक कर रही हो। तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे हाथ में आएगा, मैं ये हाथ किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। और मेरी ऑफर अभी तक खुली है। अगर तुम चाहो तो मैं उमर से तुम्हारी शादी अभी भी करवा सकता हूं। ठीक कहा है किसी ने। वैसे कुत्ते की दुम 100 साल तक सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, जैसे कि तुम। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। अब्बा जी 2 मिनट बात करनी थी। हाँ, बोलो। देखिए अब्बा जी, अब चंदा से तो कोई शादी करने वाला है नहीं। जो रिश्ता आया था उनकी बातें भी आपने सुन ली साफ साफ, उन्होंने इनकार कर दिया। और मैं बस कब से ये बात आपको समझा रहा हूं। अब देखिए ना, जब तक मेरे घर का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता मुझे तो यहीं रहना है। चंदा ने मौके का कोई फायदा उठाकर फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो उससे पहले मैं चंदा को घर से निकाल दूंगा। मैं उसकी खातिर अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। अच्छी सारी जिंदगी की अच्छाई 1 मिनट में बुराई में तब्दील हो जाएगी और अम्मा के सामने आप बुरे पड़ जाएंगे। मेरा मशवरा तो ये है कि 2 लफ्ज पढ़वा के बस उस छोटे के साथ रवाना कर दें। छोटा? हाँ हाँ, वो जो मेरी दुकान में काम करता है,
मगर वो तो छोटा है, मैं जानता हूँ, 5-6 साल में जवान हो जाएगा, उसके बराबर खड़ा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और यही बेहतर होगा। मैं तो ये बात आपको काफी अरसे से कह रहा हूँ। खबरदार जो मेरी बच्ची का किसी ने नाम लिया तो। अब्बास, आप ऐसा कैसे सोच सकते? वो छोटा सा बच्चा जिसके न कोई आगे न पीछे, न कोई घर न ठिकाना, आप उससे मेरी बच्ची का कैसे ब्याह कर सकते हैं? आप किस बात की सजा दे रहे हो उसे? वो गुनाह जो उसने किया ही नहीं है। इस शख्स ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। आप नहीं जानते कैसे डराता धमकाता रहे उसे, कैसे अपनी मकरू और हवस भरी नजरों का निशाना बनाता रहे उसे। निकालना है तो इसको निकाले घर से। किस किस्म की बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? आपको कोई लिहाज है? मैं आपका दामाद हूं, रिश्ता है मेरा आपकी दूसरी बेटी से, और ये बातें बच्ची आपको लगता है मैं इतनी घटिया हरकतें कर सकता हूं? ये है इनकी बातें। बस रास्ता मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपनी औलाद की खातिर मेरी बेटी का घर बर्बाद करोगी। सच किसी ने कहा है, सौतेली मां सौतेली ही होती है। लेकिन याद रखो, चंदा के लिए मैं अपनी बेटी का घर खराब नहीं होने दूंगा। बेहतर यही है कि तुम इस मामले में खामोश रहो। चंदा की शादी अब छोटे से ही होगी। अब्बास, मेरी बात तो सुन। तुमको तो मैं देख लूंगी। अब्बास, क्या अब्बा ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? चंदा की शादी छोटे से? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? वो तो कितना छोटा है चंदा से, बिल्कुल बच्चा है। मैं अब्बा से खुद बात करूंगी। वो किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब्बा को अब सुननी पड़ेगी अम्मी। जब वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते तो उनका कोई हक नहीं है कि वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद से करके बैठ जाएं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम फिक्र न करो, मैं बात करूंगी। आपकी कोई बात सुनी अब्बा ने? कभी कोई बात नहीं सुनी आपकी अम्मी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर अब्बा ने मेरी शादी उस बच्चे से कराने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बल्कि मैं ये बात अब्बा से खुद कहूंगी। क्या बोलोगी? बोलो। कुछ बोलने को रह गया तुम्हारे पास? मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर सुकून नहीं मिला तुम्हें? मैंने किसी की इज्जत का कोई जनाजा नहीं निकाला, बल्कि आपके उस चहीते दामाद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम जैसी लड़कियां इसी तरह करती हैं। आपको जो इल्जाम लगाना है आप लगा लें अब्बा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस बच्चे से हरगिज शादी नहीं करूंगी। आप कुछ भी कर लें चाहे। देख रही हो रास्ता किस तरह किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? अरे बाप बनकर पाला है मैंने इसे, और ये सिला दे रही है मुझे। गलत। बाप बन के नहीं पाला आपने, बाप के फराइज अदा किए। अगर बाप बन के पाला होता ना बाप ने, तो बाप वाली मोहब्बत दी होती मुझे। अगर मेरी जगह शकीला होती
तो क्या आप उसकी शादी एक बच्चे से करवाते? बदतमीज। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या मैं छोटे से शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे। बता।